हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक होगा वर्किंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि रिप्रोडक्शन का पार्ट है और ये बड़ा टॉपिक है, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक में कवर कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि चीजें भी बहुत ही डीप हैं और कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने उसके पार्ट के बारे में जाना, देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने उस पार्ट एवरी पार्ट की वर्किंग के बारे में जाना। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे ताकि चीजें क्लियर हो और हमारे दिमाग में सेट हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आपको बता दिया जाए कि इस चैनल पे आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी जो सीटेट पेपर 2 के लिए पढ़ी जाती है, वो आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आज का टॉपिक है बायोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि जंतुओं में रिप्रोडक्शन। जंतुओं में हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन में आज का टॉपिक है वर्किंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप चैनल पे जाइए वीडियो सेक्शन में और स्टार्टिंग से सारे वीडियो स्टार्ट कर दीजिए देखना, क्योंकि वहां से आपको हर एक चीज स्टेप से मिल जाएगी। और अगर कोई चीज ढूंढनी है तो हर वीडियो के थंबनेल पे लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक है और कौन सा चैप्टर है। ठीक, और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके हर वीडियो पे आपको दिख जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से कि वर्किंग क्या होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के। ठीक, तो हमने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं, तो उस पार्ट्स को पहले लिख लेते हैं। क्या होता है? ओवरी होती है, ओवरी यानी कि अंडाशय। अंडाशय, फिर दूसरा होता है ओविडक्ट। ओविडक्ट होता है या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब ट्यूब बोलते हैं, जिसे अंडवाहिनी बोलेंगे, अंडवाहिनी। ठीक, तीसरा आ जाता है यूटरस, यूटरस या फिर वूम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गर्भ, गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय। ठीक, चौथा आ जाता है सर्विक्स, यानी कि ग्रीवा बोलते हैं जिसे। एंड देन उसके बाद आ जाता है पांचवा आ जाता है वजाइना, यानी कि जिसे बोलते हैं योनि। ठीक, तो इतने पार्ट्स हैं और इसके काम क्या क्या होते हैं। तो पहले हम ओवरी के बारे में जानते हैं। ठीक है, ओवरी यानी कि अंडाशय। इसका दो काम होता है। पहला कि ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग ओवम, यानी कि या एग। ठीक, ओवम यानी कि अंडे का निर्माण करता है। ठीक है, अंडे का निर्माण करता है। ठीक, और दूसरा क्या काम होता है? एक्ट लाइक, एक्ट लाइक ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथि की तरह कार्य करता है, ग्रंथि के समान कार्य करता है, कार्य करता है। वो कैसे? कि हमने देखा था, मेल में भी हमने देखा था कि वो क्या करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और ग्लैंड की तरह कार्य करते हैं, और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक, लेकिन फीमेल में दो हार्मोन सीक्रेट करता है। क्या करता है? हार्मोन सीक्रेट करता है, हार्मोन उत्सर्जित करता है, करता है। ठीक, हार्मोन उत्सर्जित करता है और वो हार्मोन से क्या है? वो है आपका प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ये पहला हो गया। दूसरा एस्ट्रोजन,
ठीक है, ये 2 हार्मोन्स हैं जो कि क्या होते हैं, फीमेल ओवरी से सीक्रेट होते हैं। ओवरी 2 काम करता है, एक ओवम प्रोड्यूस करता है, दूसरा ग्रंथि की तरह कार्य करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम जानेंगे कि ये दोनों हार्मोन का कार्य क्या होता है। तो हमने मेल में देखा था कि मेल में जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, तो उसका काम होता है कि क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वृद्धि एवं विकास करता है, और मेल गौण लैंगिक लक्षण बोलते हैं, उसका वृद्धि एवं विकास करता है। सेम इसका भी वही काम है कि लेकिन बदल गया है क्या, ये मादा लैंगिक मादा गौण लैंगिक मादा गौण लैंगिक लक्षण का वृद्धि एवं विकास करता है तथा ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या करता है, मादा प्रजनन अंग का वृद्धि एवं विकास करता है ठीक है। ये क्या होता है, आप हमने जो मेल में जो वर्किंग डिस्कस करा था, पार्ट्स के वर्किंग, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग से हम सब चीजें देखेंगे तो चीजें और भी अच्छी समझ में आएंगी और भी आपको इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई। ओवरी की बात तो समझ में आ गई कि क्या काम होता है। अब आते हैं ओविडक्ट के बारे में कि फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है। ठीक, उसके लिए हमें इसको मिटाना होगा। तो ठीक, अब आ जाते हैं ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जिसे बोलते हैं अंडवाहिनी। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब कि स्पर्म और एग का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में होती है क्रिया। ओविडक्ट या फिर यहाँ पे बोल देते हैं अंडवाहिनी में होती है। ठीक, अंडवाहिनी में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी कि निषेचन बोल सकते हैं इसे, निषेचन। ठीक, निषेचन की क्रिया होती है। एक बात और है कि जब ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब को काटना ही क्या कहलाता है, मादा नसबंदी या महिला नसबंदी बोला जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी को काटना क्या कहलाता है, मादा या महिला नसबंदी कहलाता है। नसबंदी कहलाता है। ठीक है, ये वाला शेर रहेगा, नसबंदी कहलाता है। ठीक, लेकिन इसे मेडिकल भाषा में क्या बोलेंगे, मेडिकल भाषा में इसे जो महिला नसबंदी में
महिला नसबंदी को क्या बोलते हैं? ट्यूबोक्टोमी। टॉमी मीन्स काटना होता है, कहा जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? ओविडक्ट के बाद आ जाता है यूट्रस या फिर वोम्ब। यूटेरस तीसरा नंबर या वोम्ब, गर्भाशय जिसे बोलेंगे। ठीक, गर्भाशय में क्या होता है? गर्भाशय क्या काम करता है? भ्रूण का विकास करता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। ठीक, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। एक बात और भी जान लेंगे कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण गर्भाशय की दीवार से चिपक कर अपना विकास करता है। ठीक, और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन बोलेंगे। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन बोलेंगे। इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक, मतलब कि ये क्या हो जाता है कि आरोपित हो जाता है। जो गर्भाशय की दीवार होती है, जैसे यहाँ पे हमने बनाया था कि ये यूट्रस था, यहाँ से 2 नली निकली थी और यहाँ से आपका सर्विक्स था और ये वजाइना था और यहाँ पे था ओवम था, ये ओविडक्ट था। ठीक, तो ऐसे हमने बनाया हुआ था। ठीक, तो ये जो वोम्ब है, इसे ही तो हम वोम्ब बोलते हैं या यूट्रस बोलते हैं। तो यूट्रस की दीवार से जो यहाँ पे स्पर्म जाते हैं, जब मेल के स्पर्म यहाँ से जाते हैं और इधर से वोवम आता है, ठीक है, एग इधर से आता है और दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, निषेचन की क्रिया होती है और जब ये क्या होता है, धीरे-धीरे आके जो वोम्ब की दीवार है, इस जब ये भ्रूण बन जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट जब धीरे-धीरे इस प्रक्रिया को हम समझेंगे, प्रॉपर लिखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या चीजें लिखी हुई हैं। ठीक, तो ये इसकी दीवार से चिपक के क्या होता है? ये दीवार पे आरोपित हो जाता है। ठीक है, बोलते हैं कि इम्प्लांटेशन हो जाता है इसका और इस दीवार से चिपक के ही ये क्या होता है? अपना विकास करता है। ठीक, तो इसे आरोपण बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद आ जाएगा सर्विक्स यानी कि ग्रीवा। नीचे यहीं पे लिख लेते हैं, सर्विक्स तो बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक, तो सर्विक्स के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे। फोर्थ जो है सर्विक्स यानी कि ग्रीवा। ग्रीवा क्या होता है? तो ग्रीवा के बारे में जाने तो जो इसी के बाद तो ग्रीवा होता है, जो हमारा वोम्ब है या फिर यूट्रस बोल सकते हैं, इसी के नीचे तो ग्रीवा है। तो बोलेंगे कि गर्भाशय से नीचे ग्रीवा होती है या गर्भाशय के बाद ग्रीवा होती है। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलेंगे कि एनसीईआरटी हमें क्या बताता है, प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद
एक शिशु का फॉर्मेशन होता है, वो चीज एनसीईआरटी क्या बताता है, किस तरीके से बताता है, उसे हम लिखेंगे। ठीक, अगर हम एक बार समझ लेंगे तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है, यहाँ पे लिखेंगे एनसीईआरटी क्या लिखता है। ठीक, तो एनसीईआरटी क्या लिखता है यहाँ पे हम लिखेंगे। पहला पॉइंट, निषेचन के पश्चात, निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, जाइगोट यानी कि युग्मक बनते हैं, तथा युग्मक क्या करते हैं, एक भ्रूण का युग्मक ही एक युग्मक ही विकसित होकर भ्रूण का विकास करते हैं, भ्रूण का फॉर्मेशन करते हैं, बनना निश्चित करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ये तो हमें पता हो गया कि निषेचन होता है, निषेचन के बाद युग्मक बनते हैं, युग्मक के बाद भ्रूण बनते हैं, लेकिन इनके बीच में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो सर्वप्रथम पहले क्या बनते हैं, निषेचन के पश्चात युग्मक क्या होते हैं, युग्मक छोटे छोटे गोले के रूप में सेल का, कोशिका का निर्माण होता है। ठीक, युग्मक बनते हैं यानी कि छोटे गोले के रूप में सेल का निर्माण होता है, एक सेल का निर्माण होता है यानी कि कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ पे कोशिका लिख लेंगे। युग्मक यानी कि जाइगोट। ठीक, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या होगा कि ये सेल, ये कोशिकाएं छोटी छोटी अन्य कोशिकाओं में, ये कोशिका, ठीक, सिंगल कोशिका है ना, ये कोशिका छोटी छोटी अन्य कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक, विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट, तथा एक कोशिका का समूह बनाती है।
तथा एवं शरीर के ऊतक और अंग का बनना या विकास होता है। ठीक, लास्ट नहीं, इसके बाद का स्टेप है कि इस विकासशील प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण क्या होता है? गर्भ की दीवार में स्थापित होकर विकसित होता है। ठीक है, अब भ्रूण क्या होता है? गर्भ की दीवार से स्थापित होकर विकसित होता है, एंड देन फिर क्या होता है? ये अपना विकास जारी रखता है तथा जब शरीर के सभी भाग जैसे आँख, कान, नाक इत्यादि की पहचान होने लगे, इस अवस्था को क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, इस अवस्था को गर्भ कहते हैं। और जब क्या हो जाता है कि बच्चे का गर्भ का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, तो महिला शिशु को जन्म देती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये एनसीईआरटी लिखता है। अब हम कैसे समझेंगे? इसको एक छोटे से पार्ट में समझेंगे। एक स्पर्म, जब मान लीजिए कि एक जो इजैकुलेशन होता है, उनमें 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं। ठीक है, 300 मिलियन स्पर्म में से कोई एक ही स्पर्म, कुछ ही स्पर्म होंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी और वो तेजी से मूव करते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं सिर्फ कितने? एक इजैकुलेशन में। ठीक, तो ये 300 मिलियन में से कुछ ही स्पर्म ऐसे होंगे, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? तेजी से जा करके एक ओवम से क्या करते हैं? इसमें से जब मान लीजिए कि कुछ ही 300 मिलियन में से कुछ स्पर्म की एनर्जी ज्यादा है, तो उन कुछ में से किसी एक या दो की एनर्जी ज्यादा होगी जो और तेजी से जाएंगे। ठीक है, इन 2 या 3 में से किसी एक की ही एनर्जी इतना ज्यादा होगी कि वो जाकर के क्या करेगा? वो ओवम से क्या करेगा? फर्टिलाइज कर जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा? हमारा जाइगोट बन जाएगा, यानी कि युग्मक बन जाएगा। और ये युग्मक क्या होगा? ठीक है, एक सिंगल सेल होगा जो कि क्या करेगा? आकर के जो दीवार होगी, गर्भाशय की दीवार से क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा और धीरे धीरे विकास करने लगेगा। ठीक, अब ये क्या करेगा? ये एक सेल से बहुत सारे सेल में विभाजित हो जाएगा और ये सेल क्या करेंगी? एक समूह बनाएंगी। समूह बनाने के बाद क्या करेंगी? शरीर के ऊतक और बॉडी का विकास करने लगेंगी। ठीक,
बॉडी का क्या करने लगेंगी, विकास करने लगेंगी, और ये विकास निरंतर क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, यानी कि जारी रहेगा, ठीक। और जारी रहने के बाद ये क्या होंगे, धीरे धीरे बॉडी पार्ट यानी कि हार्ट, और सबसे पहला ऑर्गन बनता है हमारा हार्ट, जो कि क्या करता है, स्टार्टिंग में एक चावल के दाने के बराबर होता है, ठीक। तो ये हार्ट फिर आपका हैंड, आईज, हेड, ये सब बनना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही सारा ऑर्गन बन जाएगा और पूर्ण रूप से उसका विकास हो जाएगा, तो एक शिशु के फॉर्म में मादा एक शिशु को जन्म देती है, ठीक। तो ये प्रक्रिया होता है, और यही एनसीईआरटी लिखता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए रहने देते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि हमें तो पता है कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, हम कहते हैं कि ये चीजें तो बनाई गई हैं, ठीक है, पहाड़ है, नदियां, ये सारी चीजें नेचुरल हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बनाई जाती हैं, उसे हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, कि कृत्रिम रूप से बनाई जाती हैं। तो उसी तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी भी बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, टेस्ट ट्यूब जो होता है उसमें बनाए जाते हैं, और वो कैसे वो प्रक्रिया क्या होती है उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए रहने देते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि अपना आपका फीडबैक कैसा है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।